जयश्री, कैसे हो सभी। एक लंबे टूर के बाद अपन आ गए हैं आबू रोड, माउंट आबू। और बहुत ही लंबा सफर था, घूम घुमा कर आए हैं अभी। तो कुछ बात बतानी थी आपको। देखो, आंखें मेरी पूरी भरी हुई है, नींद आ रही है। काफी 3 दिन से सोया नहीं हूँ, लेकिन सो गया तो शायद ले नहीं लगी। कोई बात बतानी थी आपको। सो मैं ना एक बंदे से मिला, टीम का ही था। तो बोलते ना, महफिल की शान, चमक, रौनक, जो साइनिंग होती है ना किसी भी ग्रुप की, कि एक वो बंदा जिसने पूरा बेड़ा उठा रखा है कि हम करेंगे मजे, हम करेंगे फन। कुछ भी हो रहा है, हर बंदा उसका नाम ले रहा है। कुछ भी हो रहा है, हर टाइप में इंजॉयमेंट पूरा उसने कंधे पे ले लगा है। इंजॉयमेंट का पूरा जिम्मा, खूब मजे करा है उसने। हंसता खेलता एकदम यू, क्या बंदा था यार। अपना नेचर ऐसे ही है, किसी से बात करना, फ्रेंडशिप हो जाती, बात हुई, अपनी बात बताई, इसकी सुनी, थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई, बातचीत हुई। तो ऐसा वो बंदा रात के 2 बजे मेरे पास आया। सब सो गए थे, मैं फोन चला रहा था। वो आया मेरे पास और उसकी आंखों में आंसू थे। फिर थोड़ी बहुत बात की और बोला बाहर चलते हैं। बाहर चले हम। माउंट आबू में बस सड़क थी, एकदम मौसम बढ़िया। बंदा रो रहा था, बहुत तकलीफ में था। दर्द झलक रहा था उसकी आंखों में, दिल से। इसका मतलब क्या है? हर हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। उन्हें तकलीफ है ना, डील करना होता है। सुना ना आपने? तो उस बंदे की हालत बड़ी टाइट थी। वो बोल रहा, मैं क्या करूं, इतनी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। हर तरफ से कोई नहीं उसको, जिसको वो कुछ बता सके। उसको बोलना है, किसको बोले, किसको बोले? कोई नहीं है। क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है, वो आदमी ऐसा है कि वो यकीन ही नहीं करेगा। हंसता खेलता, मजाक मस्ती, कोई बात सीरियस नहीं। ऐसा आदमी अगर आपके सामने रुक के कोई बात बोलेगा तो आप क्या मानोगे? ये भी कोई बकचोदी है, कोई बसड़ है? मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी हंसता हुआ इंजॉयमेंट लाइफ में दिखे कि बहुत मजा आए, इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं है। हर इंसान की होती है। पर यही होता है कि जिंदगी में आप एक ऐसा दोस्त रखो, एक ऐसा इंसान रखो जिसे आप सब कुछ बता सको। अपनी अंदर की जो तकलीफ है वो बाहर निकालो। निकालना बहुत जरूरी है। खुशी भली बांटो या ना बांटो, लेकिन दुख बांटना बहुत जरूरी है। यानी कोई गंदी चीज है एक, जो अंदर से इंसान को खोखला कर देती है, बहुत खोखला कर देती है। अगर सही समय पे अपना दुख बाहर नहीं निकाला, तो आप खत्म हो सकते हो, आप मर सकते हो। क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आता है जब इंसान को सुख मिलता है मौत में, कि इससे अच्छा एक मौत है जो एक ही बार में तकलीफ देगी और खत्म हो जाएगा सब कुछ। उसको वो अच्छी लगने लगती है। पर सुनते हैं कि कई लोग मर गए, फांसी खा ली, खा ली। सोचो उनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, वो किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। और उनका बस एक ही रीजन होगा कि उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं, या फिर उनको कोई मिला नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वो अपना सब कुछ बता सके, अपना दुख शेयर कर सके। और वही होता है एक कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। तो एक ऐसा दोस्त रखो जिसकी आप सुनो, जिसे आप बता सको। अपनी लाइफ में रखो। तकलीफ सबको होती है,
बट एक जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दोस्त हो सकता है। एक बढ़िया दोस्त ही होगा जो आपको उस टाइम से निकाल पाएगा। नहीं तो बस मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस किया इस बार कि यार ऐसा इंसान बिल्कुल भी यकीन नहीं होता यार, बिल्कुल भी आप मिलोगे तो कोई नहीं यार, ऐसे हो नहीं सकता। बहुत तकलीफ में था, फूट फूट के रोया, गले मिल गया। उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में ये बात किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं। सोच रहे हो कितना कितना ज्यादा भरा होगा वो इंसान, कितनी ज्यादा तकलीफ में होगा वो। उसने कभी किसी को नहीं बताया। ठीक है, ब्लॉग डालो।